Welcome to my channel. दोबारा वही तैयारी है। हाँ, दोबारा वही तैयारी। खाला जी मैट लेके आएंगी है। यस। वो मट्टी ना हो जाएगा अम्मा। ओ मेरा फेवरेट क्यूटी चम्मच। इसे पिकनिक के अंदर मुझे दे देना ये वाला, ठीक है? जो चिकन वाला बना हुआ ना, ठीक है? ठीक। ये मेरा क्यूटी चम्मच है। आपको पता है ये सबसे फेवरेट चम्मच है मेरा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक खैरियत से होंगे? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया और पैकिंग भी देखी, तो जी जनाब हम जा रहे हैं पिकनिक पर। और पिकनिक हमारी कोई अम्यूज़मेंट पार्क या कोई छोटी मोटी पिकनिक नहीं, मतलब हमारी सी साइड की पिकनिक फाइनली डिसाइड हो गई और हम जा रहे हैं। थोड़े कम लोग हैं लेकिन ठीक है, मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो बस पिकनिक पे अब हम लोग जल्दी-जल्दी अपना सामान हमने पैक करा, जल्दी उठ गए थे, 6:30 बजे उठ गई थी मैं सुबह और सामान पैक करा ताकि हम हमारी डेस्टिनेशन जो एक्चुअल डेस्टिनेशन थी, हम चाह रहे थे कि वहाँ सुबह जाएँगे तो हमें हट मिलेगा। लेकिन चाहे जल्दी जाएँ, चाहे देर से जाते, लेकिन वहाँ थोड़ी मायूसी हो गई हमको। लेकिन ये सब आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो इस चक्कर में हम जल्दी निकले, लेकिन हमने तो इतनी अर्ली मॉर्निंग कभी भी लियारी एक्सप्रेसवे को देखा ही नहीं था कि वो इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है, इतना ट्रैफ़िक होता है। उसमें ही हमें तकरीबन पौना घंटा लग गया उस पे चढ़ने के लिए। ख़ैर फाइनली फिर हम लोग को 9:30 बज गए थे, 9:30 पौने 10 का टाइम था। हम मनोड़ा साइड पे पहुँचने ही वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं था। जस्ट बिकॉज़ ऑफ लियारी एक्सप्रेसवे, इसकी वजह से हम जल्दी पहुँच रहे थे और हम तकरीबन पहुँच ही गए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा पानी जो दिखना शुरू हो जाता है ना, तो इससे थोड़ी-सी खुशी और उम्मीद शुरू हो जाती है कि बस यकीनन हम पहुँचने ही वाले हैं। तो ये हम समझे थे शायद मनोड़ा आ गया, लेकिन ये नमक के लिए थोड़े-थोड़े से कंपाउंड्स बनाए हुए या पॉन्ड्स बनाए हुए थे, जिसमें ये लोग नमक सुखाते हैं इधर। तो बस ये हमारा कारवां अपनी पिकनिक की जानिब रवा-दवा है। अच्छा हुआ कुछ यूँ था कि मनोड़ा साइड आपने शायद देखा हो, वो हट्स बने हैं और मुझे एग्ज़ैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा, मनोड़ा बीच कहलाता है वो। तो वहाँ पे नेवी के हट्स बने हैं और आप 1500 रुपए देके 3 घंटे के लिए ले सकते हैं। हमें उसका आइडिया नहीं था, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम उसी डेस्टिनेशन के लिए निकले थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे, तो य यकीन करें कि एक तो धूप की तपिश इतनी थी, ऊपर से वो सिर्फ़ एक किस्म की जाली टाइप के हट्स हैं, यानी कि नेट लोहे की रॉड होती हैं जो विंडोज़ में लगी होती हैं, उसके तकरीबन प्रॉपर हट बने हैं। अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। लेकिन वो बात नहीं थी जैसे प्राइवेट हट्स में होती है, आपको मुकम्मल वॉशरूम दिया होता है आपके पास और रूम्स होते हैं, आपका सामान प्रॉपर रखने की जगह होती है, आप धूप और तपिश से बचे होते हैं, पंखे भी होते हैं। तो वो तो ख़ैर हमें आइडिया था कि पंखे नहीं होंगे, लेकिन वॉशरूम का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि हमारी मदर भी हमारे साथ थी, बच्चे थे छोटे, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें उस टाइम पर फ़ील होने लगा। बस फिर यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया, यही सोचते रहे क्या करें, हट तो सारे फुल थे यहाँ पे, कोई हट ऐसा नहीं था कि खाली हो, सब फुल हो गए थे। मेरे ख़्याल से सब हमसे बहुत देर पहले ही आ गए थे और ढूँढते-ढूँढते फिर हमें फाइनली एक हट मिल गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कोई लग्ज़री हट नहीं है, लेकिन यकीन करें, अल्फ़ाज़ों में बयान नहीं कर सकती, बहुत सुकून था इस पे और बहुत मज़ा आया। हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल गई थी और हमें बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, इवन सबको अच्छा लग रहा था और सब बहुत खुश थे और बाकी जो लोग नहीं आए थे उन सबको हमने बहुत मिस करा यहाँ पे। काश कि वो भी होते तो ये पिकनिक एन्जॉय कर लेते, लेकिन सबकी अपनी मजबूरी थी। बहुत प्यारी जगह है। हमें अंदर से कुछ नहीं लेना है, बाहर से लेना है मंजूरी में। हमें बस दूर से लेना है, बैठने की जगह से निशानी में इनको पूरी दे रही। ये लो बच्ची, ले लो।
हलवा भी दे दो। बस यहाँ पे हम सब ने नाश्ता किया मिलकर और इस जगहों की खूब तारीफ़ों के साथ अपने नाश्ते का इख्तिताम किया और बहुत अच्छा लगा नाश्ता करते हुए भी कि इतनी प्यारी जगह पे आप सोचें कि आपको नाश्ता करना है, खाना खाना है और समंदर का सामना हो, क्या आप सुकून महसूस करेंगे। और इतनी प्यारी हवा चल रही थी, तपिश भी इतनी नहीं थी और सुबह का टाइम था तो इसलिए और अच्छा लग रहा था। दिल तो चाह रहा है जब से आए हैं पिकनिक से कि दोबारा जाएँ। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं, अभी बहुत काम है। व्लॉग्स भी लेट हो रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तो उसके भी रीज़न हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे वो भी शेयर करेंगे। बस यहाँ खाने का इख्तिताम किया और अपनी मज़ेदार चाय, आज इत्तेफ़ाक से इतनी अच्छी चाय बन गई थी और अपनी वो चाय हमने समंदर के सामने एन्जॉय करी और उसके बाद नाश्ता ख़त्म करके फिर यहाँ सब जिनको बच्चों को ख़ास तौर पे पानी, ये दोनों बच्चों ने अपनी लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम समंदर देखा। मिरहा के लिए और मनाल के लिए ये पहली बार था समंदर देखना, समंदर को एंजॉय करना। तो बस ये बच्चों का जो रिएक्शन था ना, वो अल्फाज़ों में बयान नहीं कर सकते। बहुत वैल्यूएबल था और यही सब चाहिए था और इसी चीज़ के लिए हम गए थे। अब तो सुना है कि समंदर बहुत ज़्यादा चढ़ गया हमारे आने के बाद। यहाँ एक छोटी-सी बात आप लोगों से शेयर करूँगी कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता। जब आपको ऐसे छोटे-मोटे लम्हात फैमिली के साथ गुज़ारने के लिए मिले ना, तो उसको अवेल करें, ना कि उसको ज़ाया करें। क्योंकि यकीन करें ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब, कहाँ, किधर ख़त्म हो जाए, कुछ पता नहीं होता। तो बेहतर है ज़िंदगी को जियो और जीने दो और जो लोग आपसे खुश नहीं हैं, बस उनसे कम मिलो। इस तरह ऐसा होगा कि वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे और ज़िंदगी भी चलती रहेगी। छोटी-सी बात, छोटी-सी नसीहत। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आई होगी, बोर नहीं किया होगा। तो चलें फिर दोबारा समंदर की बातें करते हैं। समंदर की पिकनिक से दिमाग सुकून में आता है, ये हकीकत बात है जस्ट उसको देखने से, लेकिन रात में जो थकान होती है ना, इसको देखने से भी वो महसूस करी है मैंने, बिना नहाए पानी। अम्मी कैसा लग रहा है? अम्मी बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है बहुत अच्छा। और शाना भी यहाँ पे कहाँ गई? ये रही, फुल एंजॉय कर रही हैं वो। ओके, इन दोनों को बड़ी चाल आई थी, बड़ी चाल। ओ भाई भी आगे से गीले, अब फिर से पानी पीछे आ रहा है। और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जैसा कि पानी धोखेबाज है, पहले आगे बुलाता रहा, आगे बुलाता रहा, उसके बाद फिर एकदम से इतनी बड़ी लहर आई कि इनके ऊपर इनको सर तक गीला कर दिया। तो इन लोगों ने फिर वापसी का इरादा किया क्योंकि ये नहाने की गर्ज से तो बैठे नहीं थे, जस्ट इन्होंने सोचा बच्चे नहा लेंगे बैठें और हम इनको पकड़ के रखेंगे। यहाँ मैं तिक्का बोटी लेके गई थी, तो यहाँ हमारे लंच का टाइम हो गया और दोपहर के लंच में टिक्के का इंतज़ाम किया था, बिना रोटी और पराठे के। जस्ट हमने सोचा था सीखों से खाएँगे। ओह माय गुडनेस, मेरी जलपरी। कैसा? पहली बार मेरा समंदर में नहाई। यहाँ तो कहाँ गया था पानी? ओह माय गॉड, मेरा कैसा लगा आपको? सैंड टॉय तो दिखाए नहीं आपने। चलो जाओ, आप जाओ। यहाँ डिनर हो रहा है, फिर से लंच हो रहा है, दही बड़े लंच। पसंद के दही बड़े, बुआ के दही बड़े। बस जनाब यहाँ सब अपनी अपनी सीखें एंजॉय कर रहे थे और दही बड़े भी थे और पुलाव भी था खाने में और यही बस हमारा लंच था।
बड़ा मज़ा आया इस तरह से खाकर। ये प्रॉपर हमने इसके लिए टेबल नहीं लगाई थी क्योंकि किसी सबका ऐसा ही हो रहा था, बस चलते फिरते समंदर के पास ही चेयर रखे वहीं बैठ के खाएं। और थोड़ी देर में फिर जब हम लंच कर लेंगे तो यहाँ पे हमने फिर सोफ़ा, हम बिल्कुल भी अंदर नहीं बैठे क्योंकि अगर अंदर यहाँ से ओपन होता तो शायद हम बैठ जाते। साइड से दरवाज़ा था बिल्कुल जहाँ हमने बारबेक्यू सेटअप लगाया है, तो इसीलिए हम वहाँ नहीं बैठे और फिर हम सोफ़ा भी बाहर ही ले आए और वहीं आकर बैठे। हमने चादर भी बिछाई नीचे, लेकिन नीचे बिछाने से ये हो रहा था कि हवा इतनी तेज़ थी, जो चादर पे मट्टी आ रही थी ना, वो हमारे ऊपर जा रही थी। तो इसलिए फिर हम वापस चेयर्स पे बैठ गए, अम्मी को हमने सोफ़े पे बिठा दिया, बड़ा मज़ा आया। यहाँ हम एंजॉय कर रहे हैं गरम-गरम सीखे। वैसे इतना ज़्यादा खाया नहीं गया, लेकिन मज़ा आया। जो बच गई फिर हमने पता है क्या करा, जिस पतीले में हम लेकर गए थे ना बोटियाँ, उसी में हमने फिर इसको चूल्हे पे रख दी क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी, कोयले इस तरीके से जल रहे थे कि जल्दी-जल्दी राख बन रहे थे। फिर हमने उसी पे रख दी, वो इतनी जल्दी गल गई और इतने मज़े का सालन आपका रात के लिए भी तैयार हो गया। हमने रात का खाना भी समझ लें वहीं पे ही तैयार कर लिया। और बस यहाँ सब अब थक कर थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बैठ के हँसी मज़ाक हो रहा है, एन्जॉयमेंट हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और इतनी सारी बातें हुई। ये एक सीट नुमा यहाँ पर एक बेंच टाइप की बनी थी मार्बल की। कुछ वहाँ बैठे थे, कुछ लेटे थे। हाँ, इन दोनों बच्चियों में से तो मृणाल इसमें सो भी गई थी यहाँ पर। और यहाँ हमारी फाइनल टी चल रही है, हम एंजॉय कर रहे हैं चाय, क्योंकि इतनी ही चाय दोबारा बच गई थी जितनी सुबह हम सब ने पी। तो यहाँ पे बस टी टाइम हो रहा है। जो हम निम्को का सामान, बिस्किट्स वगैरह लेकर गए थे वो हमने एंजॉय किया और इसके चाय के साथ थोड़ी बातें 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 और खूब बातें। और अगली पिकनिक की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे कि इंशाल्लाह ऐसे आएंगे, बच्चों को लाएंगे, बच्चे भी कम थे हमारे साथ और यहाँ बैठ के हमारे बहुत से पिकनिक के प्रोग्राम्स बन गए, लेकिन वो पता है हमें कि कौन से वाले काम करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो फिर इस पे तो बस हमने टाइम पास कर लिया। अब इंशाल्लाह जो अगला प्रोग्राम होगा वो नेक्स्ट ईयर ही होगा, कोई अच्छी बड़ी पिकनिक का या तो फिर पाकिस्तान टूर का, कुछ भी हो सकता है। कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, हो सकता है ज़िंदगी में ऐसा भी हो। तो फ़िलहाल यहाँ पर हुआ ऐसा कि खाला जी तो गई नहीं थी पानी के पास, तो उन्होंने कहा अब तो मैं भी जाऊँगी। जाने से पहले बच्चों ने भी ज़िद करी छोटे कि मुझे भी जाना है। जब मिरहत पानी के पास गई है तो फिर इसके बाबा कैसे रुक सकते हैं? इसके बाबा चाहे कोई कितना ही ख़्याल रख ले, लेकिन इसके बाबा ने तो मिरह के लिए जाना है और यहाँ था पानी, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा और घबरा रहे थे क्योंकि मिरह है थोड़ी शरारती हो रही है, तो इस वजह से उनको डर भी था और ये डर भी नहीं रही थी पानी से। तो इसलिए इसके बाबा को दोबारा जाना पड़ा। और यहाँ पानी का यही सीन था कि पहले पीछे जाता रहा और एंड में ये लोग भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से वापस आएँगे जब ये पानी एकदम से आएगा। और यहाँ ये कैमल वाला भी कह रहा है पीछे आ जाएँ, खतरा है आगे। आगे मत नहाएँ। और फाइनली फिर ये चला गया ये बताकर। पहले हॉर्स वाला आया था, उसने भी यही बात बोली थी और यह बात हकीकत है। इतना अंदाज़ा तो हमें हो जाता है, हमने इतनी पानी की पिकनिक्स की हैं कि हमें आइडिया है कि कब हमें पानी के पास जाना है और कब नहीं, और कैसे पानी तेज़ी से अचानक आता है। तो बस यहाँ से जो है इन लोगों का यही था, ये एक और बार उसी तरीके से आगे जाएँगे और एक लहर आएगी फिर इनको पूरा गीला करेगी और ये वापस आ जाएँगे। और यहाँ मैं साथ ही अपने साथ जाने वाले पिकनिक पे सब लोगों से यही कहूँगी, मैंने सबकी प्राइवेसी का ख़्याल रखा, लेकिन जितना मुझसे एडिटिंग में प्रॉब्लम हुई है, आपके फेसेस छुपाने में, तो उसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ये कमी भी दूर हो जाएगी। मुझे इंशाल्लाह सही तरीके से आ ही जाएगा। मैं कर नहीं पाई, आई एम सॉरी, इसके लिए गलती के लिए माज़रत। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसे ही हम कैप्चर ही नहीं करेंगे। सही बोल रहे हैं, आ जाओ एकदम धोखा देता है पानी। पीछे। अनस भाई की टांग काम नहीं करती वो। हाँ, और यहाँ वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने बताया था और ये फिर घबरा गए और ये सब एक दूसरे से वही डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से आ रहा था, यूँ हो रहा था पानी। और अम्मी और हमारी सबकी जान निकल गई कि भई ये पानी एकदम से आएगा, छोटी-छोटी सी बच्चियाँ हैं और सब, ज़ाहिर-सी बात है बड़ों की भी जान हमारे लिए कीमती है। तो बस बुला लिया फिर सबको वापस। नहाना नहीं था, बस वही बात है ना कि जैसे जाते हैं तो वो पानी क्या होता है आगे की तरफ चला जाता है
और इस तरह बस ये फाइनल इनका था, थोड़ी सी देर के लिए ही गए थे और आ गए। और यहाँ हो गई थी शाम, शाम के 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था। हमारे पास अभी भी टाइम था 6-7 बजे तक का, लेकिन हमने कहा चलो अब निकलते हैं, पहुँचते पहुँचते वही रात हो जाएगी, दिन का सफ़र ही सही है। तो यहाँ हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं, जो सामानों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसका जो सामान था उसको उसी तरीके से पैक कर रहे हैं। जितना कचरा हमने इधर कोई बचा था तो उसको हमने शॉपर पे करा और वहाँ बाहर लगे हैं डस्टबिन, और वो उधर हमने फिर को डाल दिया कचरे को। मतलब हमने प्रॉपर जिस तरह से हमें हट मिला था वही करा। वॉशरूम में भी हमारे पैर वगैरह के निशान और मिट्टी चली छप गई थी, तो हमने उधर भी पानी डालकर वाइपर मार दिया था, क्योंकि जो चीज़ जैसी दी जाए उसको वैसे ही वापस करना चाहिए। तो बस यही हमने किया। और सोफ़ा हमने जैसे बाहर रखा था उसको वापस अंदर रख दिया था, क्योंकि जो हट के मालिक थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे। और ये हिस्सा है ओपन, और हम जो उनके सामान अंदर से लाए थे, कुंडी वगैरह लगी हुई थी अंदर की, तो वो हमने वापस अंदर रखना ज़रूरी था। ये अच्छी बात नहीं थी, फिर कोई भी ले जाता, क्योंकि बाहर से ओपन था वो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हट है, अंदर से इन्होंने टाइल्स नहीं लगाए थे रूम में, और वॉशरूम वगैरह में टाइल्स लगे हुए थे। और ये इसके आने का और जाने का एंट्रेंस है। यहाँ से हसन आपको अभी बाहर से भी इसका एक लुक देगा। और हम यहाँ पर आए थे, ये है वो। राइट, बस जनाब यहाँ से हुआ है वापसी का सफ़र स्टार्ट, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, रवां दवां हैं हम अपने घर की तरफ। और यहाँ से जो है आपको थोड़े हट्स का व्यू देते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्राइवेसी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। बीच में गैप हैं, बहुत ज़्यादा करीब करीब मिला मिला के हट्स नहीं बने। आप जैसे कि देख रहे हैं जिस जिस जगह हम थे वहाँ सिर्फ हमारी फैमिली थी, फिर थोड़ा सा दूर जाके दूसरी फैमिली थी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइवेट हट भी हैं, बहुत महंगे महंगे हट्स भी हैं। अभी जो हमने हट किया था इसके प्राइस चूँकि 15,000 थे, लेकिन जब हमने इस हट को अंदर से जाकर देखा तो इसमें टाइल्स नहीं लगे हुए थे। तो इस वजह से इसके प्राइस हमने फिर इनसे नेगोशिएशन की, हमने प्राइस कम कराए और 12,000 पे हम ले आए। 12,000 का हमें ये हट पड़ा था, और इसके अंदर सिलेंडर भी मौजूद था, गैस थी, आप माचिस तक रखी हुई थी उन्होंने। तो आप यहाँ पे आराम से अपने कुकिंग भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। तो जनाब बस इसी के साथ हम अहबाब पे रुके, अपने हल्के-फुल्के स्नैक्स के साथ हमने पिकनिक का इख्तिताम किया, और यहाँ होती है पिकनिक ख़त्म। तो मिलते हैं अगले दिन। ढोल बजाओ। ढोल बजाओ भैया भैया, ढोल बजाओ। कुछ रखा होता है कर ले। और यहाँ पर होती है जनाब पिकनिक के नेक्स्ट डे उम्रा से फैमिली की वापसी, और यहाँ उनका हो रहा है वेलकम। माशाल्लाह से सब लोग बहुत हैप्पी थे, सब लोग घर वापस आ गए, बहुत खुशी हुई। और मैं हूँ इस वक्त अपने ससुराल में, और मेरा वेलकम कर रही है अपने छोटे छोटे भाई बहनों, छोटे बड़े भाई बहनों को। और बहुत 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 खुश है, जैसे इनके जाने पे खुश थी वैसे इनके आने पे खुश है। बस यहाँ मेरे हस्बैंड पहना रहे हैं अपनी बहन और भांजे को हार, क्योंकि ये करके आए हैं उम्रा। और अभी एक गाड़ी नहीं आई है, जो कि हैं मेरा की बड़ी मम्मा और बड़े बाबा के, वो थोड़ा पीछे हैं, वो भी बस पहुँचने वाले हैं। फिर अब बस उनका वेट हो रहा है। प्यार करो, प्यार कर लो, प्यार करो, स्टाइल चेक करो।
अरे बस एक पिक्चर तो खिंचवा लो। और बस यहाँ आ गए हैं बाकी के वे लोग भी, फैमिली मेम्बर, भाभी और भाई भी आ गए हैं। और यहाँ बस मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया और बस यहाँ पे सब बैठे हैं खाना वाना खा के। बस यहाँ जो सब एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाए थे वो हमने इन लोगों को दिए जो उम्रा से आए थे। और फिर बस इसके बाद और यहाँ सब थोड़ी बहुत बातें करेंगे, फिर हम इनके आराम का ख्याल करते हुए जल्दी निकल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आएगा, थोड़ा लंबा है लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।